फरीदा बेगम बार बार एक ही वीडियो देखती हैं। इसमें उन्हें अपने 13 साला बेटे मुबारक हुसैन की उस दिन की एक झलक नजर आती है जब वो जख्मी हुआ। 19 जुलाई को ढाका में एक हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे पर पुलिस क्रैकडाउन के दौरान मुबारक को गोली लगी। अगले ही रोज उसका इंतकाल हो गया। मुजाहिरीन एक नारा लगाते थे, हमारे खून का सैलाब नाइंसाफी को बहा ले जाएगा। मैंने उससे पूछा कि बेटा आखिर इसका मतलब क्या है, तो इसने कहा कि उसके सब भाई एहतजाज कर रहे हैं। आंदोलन करते गाइमा भिजे আছে और 2 बोतल पानी নিয়ে গেছে কারণ বাজার এই জায়গা। जुलाई और अगस्त के दौरान शेख हसीना की हुकूमत के खिलाफ जारी तहरीक को कुचलने की कोशिशों में सैकड़ों मुजाहिरीन हलाक हो गए। तहरीक खत्म हुए 2 माह से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी बहुत से जख्मी अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कई उम्र भर के लिए माजूर हो गए हैं। इन सब चीज़ों से मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन फिर मैं खुश भी होता हूँ कि हमने एक फाशिस्ट हुक्मरान हसीना को तख्त से उतार फेंका। हमारे मुल्क को आज़ादी मिली, हमारी कौम को दूसरी बार आज़ादी मिली। ये सोचकर मैं बहुत खुश भी हूँ और फ़ख्र भी महसूस करता हूँ। लेकिन अब शेख हसीना की जमात अवामी लीग के हामी इंतकामी कार्रवाइयों के खौफ में जी रहे हैं। अबू तालिब अवामी लीग के स्टूडेंट विंग छत्र लीग के रुकन है। ये तलबा तंजीम कभी बहुत ताकतवर थी, मगर अब अबू तालिब ढाका यूनिवर्सिटी का हॉस्टल छोड़ चुके हैं और सोशल मीडिया भी कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना ले। मैं बहुत खौफ महसूस करता हूँ, हर जगह अनकंफर्टेबल फील करता हूँ कि अगर मुझे कोई पहचान लेगा तो नुकसान पहुँचाएगा। मैं अपनी मास्टर्स की क्लासेस भी नहीं ले रहा, क्योंकि मैं छात्रा लीग में शामिल हूँ तो आम तलबा मुझे क्लास लेने भी नहीं देते। जनरल स्टूडेंट डोंट अलाउ मी टू जॉइन द क्लास। मुजाहिरों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में छत्र लीग के कारकुनों और हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन में झड़पें हुई। शेख हसीना की हुकूमत जाने के बाद भी पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं। बांग्लादेश के मुशीर कानून आसिफ नजरुल कहते हैं कि शेख हसीना के हामियों को एहतसाब के अलावा किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए। हम हर शहरी के आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन हम इन कातिलों को जो जुलाई के कत्लेआम में मुलव्विस थे, ट्रायल, अवामी तनकीद और अवामी इल्ज़ामात से तहफ़्फ़ुज़ देने के पाबंद नहीं। मेहदी आलम शेख हसीना के लिए एक मिसाली सजा चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म को 200 से ज्यादा मुकदमात में नामजद किया गया है, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक मुजाहिरीन की हलाकतों से है। हम बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि हसीना को वतन वापस लाया जाए, ताकि इन्हें कानूनी तौर पर जितनी सख्त से सख्त सज़ा मुमकिन हो वो दी जा सके, ताकि मुल्क में आने वाली कोई भी नई हुकूमत वो करने का सोचे भी ना जो शेख हसीना ने किया। मुबारक हुसैन के वालिदैन के लिए मुस्तकबिल का सोचना अभी मुश्किल है। वो अक्सर अपनी आंखों के लिए 10% का सुरमा खरीदता था और बाकी 10% मस्जिद में चंदा दे देता था। मैं उसे वो 20% नहीं दे सकी। वो उस दिन जुम्मे की नमाज पढ़कर कभी घर वापस ही नहीं आया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक ने बांग्लादेश की तारीख बदल दी, पर उस तहरीक को कुचलने की कोशिश ने बांग्लादेशियों को जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने में बहुत वक्त लगेगा। सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, ढाका, बांग्लादेश।